आज इस वीडियो में हम समझेंगे और तो बिजी सॉफ्टवेयर में कैसे डालना है। सिंपल प्लेन जर्नल एंट्री को हम डालना बिजी सॉफ्टवेयर में सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन है, थर्ड टैब है ट्रांजैक्शन की। ट्रांजैक्शन की जो टैब है, इसको मैं जूम करके आपको बता देता हूं। ये हमारी थर्ड टैब है ट्रांजैक्शन की, और उसके नीचे ऑप्शन है हमारी जर्नल। तो यहां पे जाकर हमें जर्नल एंट्री को फ्रेम करना है, जर्नल एंट्री को डालना है। मैं ट्रांजैक्शन के नीचे जर्नल पे गया और ऐड को क्लिक किया। ऐड को क्लिक करने के बाद वाउचर सीरीज हमारी मेन रहेगी। उसके बाद डेट, जिस डेट को आपको ये जर्नल एंट्री डालनी है, जिस डेट की ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, हम वो डेट सिलेक्ट करेंगे। तो मैं इसको अभी फिलहाल 1/4/2020 ही कंसीडर करता हूं और आगे अपना जो है कंटिन्यू करता हूं। उसके बाद आ गया जीएसटी नेचर। तो ये जो हमारी जर्नल एंट्री है, वो अभी मैं फिलहाल इसको नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी की नेचर नॉट एप्लीकेबल लेके चलता हूँ। सिंपल प्लेन जर्नल एंट्री आपको सिखाता हूँ। उसके बाद फर्दर आगे वीडियोस में हम इसको जीएसटी वाली जो है जर्नल एंट्रीज भी सीखेंगे। तो जीएसटी नेचर अभी मैं फिलहाल इसको नॉट एप्लीकेबल लेके चलता हूँ कि ये ट्रांजेक्शन पे अभी जीएसटी कुछ भी नहीं है। उसके बाद नीचे आ गया, ये लिखा है डी। डी का मतलब रहता है डेबिट। तो जो अकाउंट आपको डेबिट करना है वो आपको यहां पे लिखना है। और जो नीचे आ जाएगी ऑप्शन सी, सी का मतलब होगा क्रेडिट। जो अकाउंट क्रेडिट करना है वो आपको अकाउंट जो है क्रेडिट की साइड पे लिखना है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे एक जर्नल एंट्री देता हूं। जैसे एक एंट्री है हमारी, रेंट अकाउंट जो है, रेंट अकाउंट डेबिट 5,000 रुपीज टू कैश, और ये 5,000 की हमने रेंट जो है कैश में 5,000 रुपीज का पे किया है। तो अभी क्या होगा, इस एंट्री में रेंट अकाउंट जो है वो डेबिट होगा, क्योंकि रेंट डेबिट, हमने रेंट को पे किया है। तो जहां पे डी लिखा हुआ है, डी का मतलब डेबिट, जहां पे हम रेंट लिखेंगे और नीचे सी आएगा, तो वहां पे हम उसको कैश को क्रेडिट करेंगे। तो ये सीखते हैं हम कैसे करना है। रेंट जो है, डी का मतलब डेबिट, तो यहाँ पे रेंट पेड जो है वो मैंने एंटर कर दिया। रेंट कितनी अमाउंट थी, 5,000 रुपीज, एंटर किया। एंटर, शॉर्ट ड्यूरेशन हमें डालने की जरूरत नहीं है। सी स्टैंड्स फॉर क्रेडिट, और नीचे कैश जो है, कैश का जो मास्टर है वो पहले प्री डिफॉल्ट ही बना होता है, तो कैश का हमने क्रेडिट कर दिया। और ये हमारी एंट्री जो कंप्लीट होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो सिंपल है जर्नल एंट्री को बनाने का तरीका क्या है कि जो यहाँ पे डी लिखा हुआ है, तो हमने जो एंट्री में जो अकाउंट को डेबिट करना है, वो डेबिट, डी के आगे डेबिट लिख देना है, डेबिट को काउंट कर देना है। और नीचे सी है, सी का मतलब क्रेडिट है, और जो काउंट क्रेडिट करना है वो हमने नीचे लिख देना है। और नीचे लॉन्ग नरेशन, नरेशन में हमने लिख देंगे जो उसका मतलब कि जो हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई है उसकी डिस्क्रिप्शन देनी होती है। नरेशन का मतलब है डिस्क्रिप्शन देनी है कि ये चीज ट्रांजैक्शन हुई क्या है। तो मैं लिख सकता हूं कि टू बीइंग कैश पेड टू लैंड लोड, कि लैंड लोड को मैंने कैश पे किया और एंटर किया, सेव किया। तो ये मुझे एक वार्निंग दे रहा है, कैश बैलेंस इज गोइंग नेगेटिव, क्योंकि मेरी किताबों में अभी कैश नहीं था। तो कहता कि आपका कैश नेगेटिव हो रहा है, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू, क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हो। तो मैं कहता हूँ यस करता हूँ। जो मेरी एंट्री जो है, ये मेरी एंट्री जो है जर्नल की, वो सेव हो गई है। तो बड़ा आसान है कि जो अकाउंट हमने डेबिट करना है वो डेबिट कर देंगे, जो अकाउंट क्रेडिट करना है वो क्रेडिट करेंगे। और ये हमारी जो है अकाउंट की जो जर्नल एंट्री इस तरीके से हमें फ्रेम करनी है। एक और प्रैक्टिस करते हैं, मैं आपको एक एंट्री और देता हूं। ये एंट्री है हमारी, इसमें कैश अकाउंट डेबिट 5,000, 10,000 कर देते हैं, पांच कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू रमेश। अब मैंने रमेश से 10,000 कैश रिसीव किया है, तो रमेश मेरा क्या हुआ, डेटर हुआ है। तो रमेश से मैंने 10,000 रुपीज कैश रिसीव किया है। तो ये मुझे एंट्री अब इसमें बिजी सॉफ्टवेयर में डालनी है। तो मैं इसको
जो है अभी डालने लगा हूं। वाउचर रिसीव में नहीं रहेगी, जिस डेट की ट्रांजैक्शन होगी वो डाल देंगे। जीएसटी नेचर अभी नॉट एप्लीकेबल लेके चलेंगे। डी स्टैंड फॉर डेबिट, कौन सा अकाउंट डेबिट करना है हमें, कैश अकाउंट डेबिट करना है 10,000 से। और सी स्टैंड फॉर क्रेडिट, और कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है, रमेश का अकाउंट 10,000 से क्रेडिट करना है। वो करने के बाद उसके बाद नरेशन नीचे लिख देंगे बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमेश, तो और नीचे यहाँ पे सेव कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी जर्नल एंट्री जो है फ्रेम होगी। अभी हमें करना क्या है, प्रैक्टिस करनी है। जो हमने कॉपीज पे जर्नल एंट्रीज की हुई है, मैं आपको और असाइनमेंट्स दूंगा और जर्नल एंट्रीज दूंगा। आपको वो सारी जो है जर्नल एंट्रीज को इस जर्नल वाउचर में डाल के वो है प्रैक्टिस करनी। हमें एक चीज याद रखनी है कि बिजी सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना इतना मुश्किल नहीं है। हमें क्या करना है, उसमें एक स्पीड को मेंटेन करना है, एक स्पीड को बिल्डअप करना है। स्पीड को मेंटेन करना जरूरी है। बिजी सॉफ्टवेयर चलाना मुश्किल नहीं है, लेकिन हमें अलग अलग ऑप्शंस को याद रखना है और उसमें एक स्पीड को मेंटेन करना, वो चीजें ज्यादा जरूरी है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, जब भी हम एंट्रीज, जब बिजी सॉफ्टवेयर को चलाएंगे, एंट्रीज का काम करेंगे, तो हमें कोशिश करनी है कि माउस को कम से कम यूज करना है। माउस को डू नॉट यूज मच माउस, ज्यादा माउस को हमें यूज नहीं करना है। हमें क्या यूज करना है, ज्यादा से ज्यादा हमें कीबोर्ड जो है वो यूज करना है। तो कीबोर्ड के लिए, किसी चीज के अंदर जाने के लिए हमारे पास एंटर की है। हमें किसी चीज के अंदर 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 जाना है तो एंटर के साथ अंदर अंदर जाएंगे, और किसी चीज से बाहर निकलना है तो एस्केप के साथ, एस्केप मतलब उस चीज से बाहर निकल जाएंगे। ऊपर नीचे करने के लिए हमारे पास एरो कीज रहती है, कीबोर्ड में एरो कीज रहती हैं। अपवर्ड अपवर्ड कीज रहती है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट एंड राइट। इन कीज के साथ हमें बिजी सॉफ्टवेयर को मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऑपरेट करना है। और साथ में हम क्या करेंगे, शॉर्टकट्स को याद करेंगे। हम शॉर्टकट्स को याद करेंगे और मैक्सिमम जो है हम बिजी सॉफ्टवेयर को एरो कीज के साथ, एंटर के साथ और एस्केप के साथ चलाएंगे। हाँ, जहां हम कहीं फंस गए हैं, हमें समझ नहीं आ रहा, हम माउस यूज कर सकते हैं। फ्रिक्वेंटली हमें माउस यूज नहीं करना है। अब इस, जो हमने ये जर्नल एंट्री को डाला है, इसमें एक हमारे पास, जब हम असाइनमेंट्स को सॉल्व करेंगे कॉपी पे, हमारे पास जितनी भी जर्नल एंट्रीज है उसका जब हम बनाएंगे, तो एक चीज हमें साथ में, इसके साथ ही हमारी प्रैक्टिस होगी, हमें साथ में मास्टर्स भी बनाने पड़ेंगे। जो हमने कॉपी पे जितनी एंट्रीज है उसके मास्टर्स भी, एंट्री तभी डलेगी जब उसके हम मास्टर्स बनाएंगे। तो जब हम मास्टर्स बनाएंगे तो मास्टर्स की भी प्रैक्टिस साथ में होती जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे, अभी हम एक एंट्री, हम जर्नल एंट्री हमें डाल लेंगे, और उस एंट्री में हम, एंट्री है हमारी कैश काउंट डेबिट, सॉरी बैंक काउंट डेबिट, HDFC बैंक काउंट डेबिट 50,000 रुपीज टू रामचंद रामचंद एंड सन्स। रामचंद एंड सन्स से मैंने 50,000 रुपीज जो है वो रिसीव किए हैं, उसकी एंट्री है, ये जर्नल एंट्री है, HDFC बैंक डेबिट टू रामचंद एंड सन्स। तो अभी हमें क्या करना होगा, अभी हमने एंट्री डालनी है और डेबिट करना है HDFC बैंक को और क्रेडिट करना है रामचंद एंड सन्स को। तो शुरू करते हैं ये एंट्री डालना। ये एंट्री हम डालने लगे हैं। वाउचर सीज मेन रहेगी, उसके बाद डेट, जिस डेट की ट्रांजेक्शन वो डाल देंगे। जीएसटी नेचर अभी नॉट एप्लीकेबल, और डेबिट करेंगे, कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, HDFC बैंक का। तो अब मैं यहाँ पे HDFC टाइप कर रहा हूँ, तो HDFC मुझे शो नहीं हो रहा। क्यों शो नहीं हो रहा, क्योंकि उसका मास्टर ही नहीं कंप्यूटर पे बना हुआ है। पहले मुझे HDFC बैंक का मास्टर बनाना पड़ेगा, उसके बाद मैं उसकी जो है एंट्री डाल सकता हूँ। तो मैं, एक मेरा तरीका ये है कि इसको मैं एस्केप करूं, और एस्केप करने के बाद बाहर जाके, जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स हैं, मास्टर्स में अकाउंट है, अकाउंट के अंदर ऐड करके मैं यहाँ पे HDFC का मास्टर बनाऊं। लेकिन मेरे पास एक शॉर्टकट ये भी है कि मैं यहाँ जर्नल में ही, जहां पे ही मेरे पास एक शॉर्टकट है, मैं वहां से मास्टर को तैयार कर सकता हूँ। उससे क्या होगा
कि मेरी कंसंट्रेशन टूटेगी नहीं, मुझे यहाँ से छोड़ के बाहर नहीं जाना पड़ेगा और मैं अपना जो है जनरल वाउचर के बीच में रह के ही मास्टर को क्रिएट कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे क्या, मेरे लिए क्या, कौन सी ऑप्शन है? मेरे पास ऑप्शन है ऑल्ट F1। ऑल्ट F1 ये ऑप्शन है, ये आप नोट कर लीजिए। ऑल्ट F1 के साथ ही मैं जो है अपना मास्टर, यहाँ पे शॉर्टकट है वो मैं तैयार कर सकता हूँ। तो मैं ये तैयार करने लगा हूँ। यहाँ पे मैं, जहाँ पे मैंने जाना है, यहीं पे मैं ऑल्ट F1 को प्रेस किया और सीधा आप चेक कर सकते हो कि ये मेरे पास अकाउंट, एड अकाउंट मास्टर की विंडो जो है वो खुल गई है। यहाँ पे जाके मैंने HDFC बैंक का मास्टर तैयार किया। ग्रुप क्या है? बैंक अकाउंट कहाँ जाएंगे? बैंक अकाउंट्स में जाएंगे। बैंक अकाउंट्स को मैंने टिक किया और यहाँ पे सब अनरजिस्टर्ड रख के मैंने F2 करके सेव कर लिया। और एक शॉर्टकट मैं आपको और दे रहा हूं कि सेव का जो शॉर्टकट है इसको भी आप नोट कीजिए। जो सेव का जो शॉर्टकट है वो है F2। F2 है सेव का शॉर्टकट, और मास्टर्स को क्रिएट करना है, उसका शॉर्टकट है ऑल्ट F1। ऑल्ट F1। तो ये दोनों जो है शॉर्टकट्स आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। हमें ये सारे ज्यादा शॉर्टकट्स नहीं होंगे, 10-15 शॉर्टकट्स होंगे, वो हमें अच्छी तरह से याद करने हैं और उसके साथ ही हमें बेसिक सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना है। अभी मैं इस एंट्री को कंप्लीट करने लगा हूं। मेरा जो है HDFC बैंक बन गया है और मैं अभी जाके मैंने देखा तो मुझे HDFC बैंक शो हो गया। पहले नहीं हो रहा था क्योंकि उसका मास्टर नहीं बना हुआ था। अब मैंने मास्टर बना दिया है तो मेरा HDFC बैंक शो हो गया है। कितनी अमाउंट थी? 10,000 रुपीज। ठीक है। C स्टैंड फॉर क्रेडिट। किससे पैसे आए हैं? रामचंद। अभी देखो जी, रामचंद भी जो है उसका मास्टर भी नहीं है, उसका मास्टर मुझे बनाना पड़ेगा। मैंने ऑल्ट F1 किया, रामचंद सन्स का मैंने मास्टर बनाया। कौन है रामचंद एंड सन्स? वो मेरा सन्ड्री डेटर है। सन्ड्री डेटर है, उसका जो भी एड्रेस होगा, अमृतसर का है मान लो, तो मैंने उसका एड्रेस डाल दिया। इंडिया स्टेट पंजाब, और वो पार्टी अनरजिस्टर्ड है, उसके बाद GST नंबर नहीं है तो उसको मैंने अनरजिस्टर्ड कर दिया। एंटर किया और यहाँ पे मेंटेन बिल बाय बिल बैलेंसिंग को अभी मैं फिलहाल नो कर रहा हूँ। आगे मैं आगे बताऊंगा कि इसका यस का और नो का क्या डिफरेंस है। उसको एंटर किया और नीचे बैंक नेम, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, इसकी अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन है तो मैं इसको यहाँ पे सेव कर सकता हूँ। बाकी जो बाय डिफॉल्ट है अकाउंट मास्टर उसको हमने चेंज नहीं करना है और यहाँ पे मैं सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पे देखो, आप चेक करो, रामचंद एंड सन्स जो है वो शो हो गया और इसकी मैंने एंट्री डाल दी। नीचे मैं नरेशन में लिख दूंगा बीइंग जो है चेक रिसीव्ड फ्रॉम रामचंद एंड सन्स, रामचंद एंड सन्स, और मैं उसका चेक नंबर भी जो है सीधा चेक नंबर भी डाल सकता हूँ। तो ये तरीका है कि हाउ टू पुट जर्नल एंट्री इन आवर बिजी सॉफ्टवेयर।